कृष्णा गोविंद कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9th का चैप्टर मेंसुरेशन। आरएस अग्रवाल की बुक से मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है। तो ये आरएस अग्रवाल की बुक का चैप्टर 17 की एक्सरसाइज ए है, ठीक है। इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले करवा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या करना है अपन को? एरिया फाइंड करना है किसका? ट्रायंगल का, जिसका बेस मुझे कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर दे रखा है और करस्पॉन्डिंग हाइट दे रखी है 9.6 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या क्या दे रखा है? गिवन है। क्या गिवन है? एक तो बेस ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, बेस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या दे रखा है? बेस दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है उसने? मुझे हाइट दे रखी है ना। तो हाइट कितनी दे रखी है उसने? 9.6 सेंटीमीटर उसने हाइट दे रखी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जब मुझे ट्रायंगल में क्या कहते हैं, हाइट और क्या कहते हैं, बेस दिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट कितना होता है? बेस कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है? 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट हटाया नीचे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? ये 48। और इसको अगर मैं 2 से और डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा? 24 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 5 से इसको डिवाइड किया, ये कितना आएगा? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 × 24 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया तुम्हारा? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब अपन को सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। क्या सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर। कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है एंड 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या बोला है? आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल की हाइट भी फाइंड करनी है करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग जो हाइट बन रही है वो फाइंड करनी है। पहला, जब मुझे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर तीनों साइड दे रखी होती है ट्रायंगल की, क्या एक 13 दे रखी है, 14 दे रखी है और 15 दे रखी है, तो मैंने एक मान लिया, एक कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। बी मैंने मान लिया कितना? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और सी मैंने मान ली क्या? एक 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और जब मुझे तीनों साइड दे रखी है तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया किससे निकालते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसका क्या निकालूँ? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर जिसको अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, वो होता है कितना? a + b + c/में 2। ए कितना दे रखा है मुझे? ए दे रखा है 13 सेंटीमीटर प्लस बी कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर और सी कितना दे रखा है मुझे? 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। इन सब का प्लस करो, कितना आएगा? 13 + 14 कितना होता है? 27। 27 में 5 प्लस करो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? कितना आ जाएगा? 32। और 10 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। 42 डिवाइड बाय 2, मतलब मेरा सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। स्मॉल एस की वैल्यू आ गई है ना। स्मॉल एस की वैल्यू जब मेरे पास आ गई, अब मुझे हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालना है। तो एरिया का हीरोन्स फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? स्मॉल एस, एस - ए, एस - बी और एस - सी, ठीक है। एस की वैल्यू मैंने अभी निकाली चुकी है। कितनी आई है? 21 सेंटीमीटर आई है। एस की वैल्यू 21, ए की वैल्यू कितनी है? 13। यहाँ पे फिर एस की वैल्यू 21, बी की वैल्यू कितनी है? 14। फिर एस की वैल्यू कितनी है? 21 और सी की वैल्यू कितनी है? 15, ठीक। अब देखो 21 में से 13 माइनस करो, कितना बचेगा अपने पास?
21 में से अगर अपन 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। 21 में से 14 माइनस करो, कितना बचेगा अपने पास, 7। और 21 में से 15 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। और इसका देखो, इसमें से अब रूट से बाहर क्या क्या आ सकता है। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सबका कर लूँ, सबको उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लूँ तो कितना आएगा, ये 7 × 3, ये कितना है तुम्हारा, इसको 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, है ना, ये 7 है ही। और 6 को भी अपन लिख सकते हैं 2 × 3 में, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो 1 3 2 3 ये बाहर निकल जाएगा। ऐसे ये 1 7, एक और 7 रखा, ये भी बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये 2 और एक और 2 ये भी बाहर निकल जाएगा। और 4 तो खुद परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो ये भी बाहर निकल जाएगा, है ना। तो अपना आंसर कितना आ गया, 7 3 7 जा 21 और 21 4 जा कितना आएगा अपना, 21 4 जा, है ना, 21 4 जा अपना आ जाएगा आंसर कितना, 84। ये अपना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका ये फॉर्मूला आ गया, वो एरिया आ गया अपना। ठीक, अब मेरे पास एरिया तो ट्रायंगल का पता चल गया। अब उसने क्या बोला है मुझे, ट्रायंगल का एरिया तो अपन ने फाइंड कर लिया, लेकिन उसने यही पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, वो भी करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट साइड वो कितनी है मेरे पास, इसकी ट्रायंगल की जो ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है वो तो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर के हिसाब से अपन को अब क्या उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे क्या, अपन फॉर्मूला लगाएंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला, 1/2 बेस इंटू हाइट, कौन सा, बेस इंटू हाइट। अब देखो लॉन्गेस्ट साइड को अपन को बेस मानना है क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग में ही अपन को हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए बेस क्या लिया है, मैंने लिया 15 सेंटीमीटर बेस ले लिया। हाइट मेरी कितनी है, हाइट मेरी तो अभी मुझे फाइंड ही करना है, इसलिए मैंने उसको हाइट का हाइट ही लिखने दे दिया। ठीक है, या हाइट को अपन स्मॉल h से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बार बार वही नाम रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यही 84 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आखिरकार एक ही उसी ट्रायंगल की तो बात कर रहे हैं, और जब वो ट्रायंगल वो है तो उसका एरिया तो चेंज होगा नहीं, चाहे तुम साइड से निकालो या परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट से निकालो, एरिया तो वही रहेगा, है ना, वो तो कम छोटा या बड़ा तो होगा नहीं, इसलिए अपन 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, अब 2 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और ये 15 आ जाएगा इसके नीचे, और ये आ गया सेंटीमीटर। तो h तुम्हारा देखो, अब यहाँ पे देखो इसको मैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर चला जाएगा। ठीक, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, ये कितना है, 3 5 जा 15, और 3 से इसको डिवाइड करूँ कितना है, 3 2 जा 6, और कितना बचा 2 और 4 24, मतलब 3 8 जा 24, है ना। अब 3 8 जा 24 हो गया, मतलब 28 अपना आंसर, ये 28 आ गया। 28 2 जा कितना होता है, 28 2 जा होता है अपना कितना, 56। 56 डिवाइड बाय 56 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय कितना आ गया, 5। अब इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ कितना आएगा मेरा, 11.2 आएगा। कितना है, 11.2 सेंटीमीटर हाइट। तो करस्पॉन्डिंग हाइट जो उसने मांगी थी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी आ जाएगी, जिसको मैंने स्मॉल h माना था, वो कितनी आ रही, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अपन क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी क्या दे रखा है, इसमें साइड्स दे रखी है ट्रायंगल की, एक 30 सेंटीमीटर है, एक है तो 24 सेंटीमीटर, एक 80 सेंटीमीटर है ना, 18 सेंटीमीटर दे। और फिर उसने बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। उसने क्या बोला कि उसने ये बोला कि करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड के साथ निकालना है। किसके साथ निकालना है, स्मॉलेस्ट साइड के साथ निकालना। मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, स्मॉलेस्ट क्या है,
स्मॉलेस्ट साइड के साथ निकालना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड फाइंड करना, बिल्कुल डिक टू वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें अंतर बस ये आया, उसमें लॉन्गेस्ट साइड के साथ पूछा गया था और इसमें स्मॉलेस्ट साइड के साथ पूछा गया है। तो गिवन क्या क्या है, मुझे पहली साइड दे रखी जिसको मैंने ए मान लिया, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरी साइड मुझे बी मान लिया जिसको मैंने वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तीसरी साइड जिसको मैंने क्या कहते हैं सी माना है वो दे रखी है मुझे 18 सेंटीमीटर। इसमें भी अपन सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, सेमी पेरीमीटर कितना होता है, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी है ना। तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए कितना है अपना, ए कितना है 30 सेंटीमीटर, बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर और सी दे रखा है 18 सेंटीमीटर। और डिवाइड करेंगे इसको किससे, अपन 2 से। देखो 30 प्लस 24 कितना हो गया 54, और 54 में अगर अपन 10 ऐड कर दे कितना आ जाएगा 64। 64 में ऐड कर दो कितना 8, तो आ जाएगा अपना 72 है ना। तो ये कितना टोटल कितना आ रहा है अपना, ये 72 डिवाइड बाय 2, और ये रहा सेंटीमीटर, मतलब आंसर कितना आया 36 सेंटीमीटर। कितना आया 36 सेंटीमीटर। ये अपना सेमी पेरीमीटर आ गया जिसको अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो एरिया कितना आएगा, एरिया अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस अपना कितना आ गया 36 आ गया है, ठीक है। और 36 माइनस ए कितना था 30 सेंटीमीटर, फिर 36 माइनस बी कितना है 24, 36 माइनस सी कितना है मेरा 18, ठीक है। अब देखो 36 तो यही रहेगा यहाँ पे, ये तो 36 रहा, ये 36 में से 30 माइनस करो 6 बचता है, 36 में से 24 माइनस करोगे 12 आएगा, और 36 में से अगर मैं 18 माइनस करूँगा तो मेरा कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 18 बचेगा। अब इसको भी अपन क्या कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसका। तो 36 को अगर मैं इसके प्रोडक्ट में फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो कितना हो सकता है ये अपना 18 2 या 36 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक मैंने ऐसा तो इसलिए तोड़ा हूँ क्योंकि 18 दूसरा दे रखा है ना, तो ये पूरा निकल जाएगा। तो 18 2 या 36 और ये 6 तो है ही, और 12 को ही मैं 6 मल्टीप्लाई 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, और ये कितना हो गया 18, ठीक है। अब एक चीज़ देखो 2 भी कितने हैं 2 हैं, 6 भी मेरे पास 2 हैं, 18 भी मेरे पास 2 हैं, मतलब ये सारे नंबर अपने बाहर निकल जाएंगे, है ना, रूट से बाहर निकल जाएंगे। कितना आएगा मेरा इतना आ गया, ठीक। 18 भी आ गया, 6 भी आ गया बाहर और 2 भी आ गया, सारे खत्म हो गए। अब इन सब का मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 18 12 जा। अब देखो 18 12 जा तुम्हारा कितना आएगा, 18 12 जाएगा 216, कितना आएगा तुम्हारा 216, ये आंसर आ गया तुम्हारा कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया एरिया आ गया उस ट्रायंगल, क्या आ गया ट्रायंगल का अपना एरिया आ गया। अब लेकिन उसने ये पूछा है कि एल्टीट्यूड बताओ, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ही होती है, एल्टीट्यूड भी क्या होता है एक हाइट ही होती है, ठीक है। अब उसकी हाइट चाहिए वो भी करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। अब मुझे यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, जो स्मॉलेस्ट साइड है ना, जिसको मैं बेस मानूंगा इस वाले को अभी के लिए, वो कितनी दे रखी है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड दे रखी है उन्होंने कितनी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है जिसको मैं क्या कहते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जिसको मैं स्मॉल एच मान लिया है, ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने स्मॉल एच मान लिया, ठीक। अब उन्हें करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड निकालना है मुझे। तो देखो जब मुझे एरिया दे रखा हो और बेस दे रखा हो, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या हाइट फाइंड करनी हो, तो उसके लिए अपन ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, जो भी सेकंड वाले क्वेश्चन में लगाया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो 1/2 बेस कितना है मेरे पास 18 सेंटीमीटर दे रखा है बेस, हाइट जिसको मैंने स्मॉल एच मान रखा है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड और हाइट बात एक ही है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था मेरे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2 इधर ले आते हैं तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2
और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 18 आ जाएगा, और ये रहा h, और 18 सेंटीमीटर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, है ना। फिर 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ठीक। अब 9 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 9 2 जा 18, कितना बचा 3 बचा और 6 36, और 9 4 जा 36, है ना। तो अपना जो ये कितना आया 24 सेंटीमीटर, ये अपनी क्या आ गई करस्पॉन्डिंग हाइट आ गई, या ये बोले करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप नोट डाउन कर ले, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।